हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 35 एमसीक्यूज यूनिट फोर्थ के, जो कि है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। और जो हमारा सब्जेक्ट है ये है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी फोर्थ सेम का। तो आज हम 35 एमसीक्यूज करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद। तो डी ब्रॉगली के अनुसार, जो हाइपोथेसिस है उसके अनुसार, जो मैटर वेव्स होती हैं ये एसोसिएटेड होती हैं। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर: ओनली स्टेशनरी पार्टिकल्स, ओनली चार्ज पार्टिकल्स, एनी पार्टिकल इन मोशन, और ओनली पार्टिकल्स विद जीरो रेस्ट मास। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। जब कोई भी पार्टिकल हो सकता है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, ये बताया था डी ब्रोगली ने। और यहाँ पर रिलेशन दिया था, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। लैम्डा है वेवलेंथ, और एच है प्लांक कांस्टेंट, पी है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। पी इक्वल टू होता है एम बी, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल एच है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, एंड लैम्डा है वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड: द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव associated with the particle of mass m moving with velocity v is given by। तो यहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है एक पार्टिकल की जिसका मास m है और जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है: लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इक्वल टू एच एम बी, लैम्डा इक्वल टू एम बी अपॉन एच, लैम्डा इक्वल टू ई अपॉन सी। लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, और पी होता है यहाँ पर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एम वी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड: फेज वेलोसिटी vp इज द वेलोसिटी विद विच। तो यहाँ पर जो फेज वेलोसिटी होती है ये वेलोसिटी होती है विद विच। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर है हमें: द एनवेलप ऑफ द वेव ग्रुप मूव्स, इंडिविजुअल वेव्स ऑफ अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी प्रोपगेट, और द पार्टिकल इटसेल्फ मूव्स एंड एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पर जो फेज वेलोसिटी होती है ये इंडिविजुअल वेव्स की जो है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जब प्रोपगेट करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है। अगर यहाँ पर एनवेलप ऑफ द वेव ग्रुप मूव्स करेगा तो यहाँ पर आ जाएगी ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ पर होती है फेज वेलोसिटी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4: ग्रुप वेलोसिटी वी जी इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पर जो ग्रुप वेलोसिटी होती है इसको हम जो है मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस जो है करते हैं। ग्रुप वेलोसिटी वी जी होती है, ये होती है डी ओमेगा अपॉन डी के। इसको हमें याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ओमेगा अपॉन डी के। के होता है यहाँ पर 2 पाई अपॉन लैम्डा। के को हम बोलते हैं वेव वेक्टर या प्रोपगेशन वेक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5: फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड द पार्टिकल वेलोसिटीज। तो यहाँ पर जो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की लेस देन सी है, तो ये हो गया नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो यहाँ पर जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ये जो पार्टिकल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो वी जी इक्वल टू वी बाई टू, वी जी इक्वल टू वी, एंड वी जी इक्वल टू टू वी, एंड वी जी इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा अपॉन डी के, दैट इज इक्वल टू होती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इसको हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6: इन अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी इज। तो जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है
इसमें क्या होता है, ये जो है वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो उस मीडियम को बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फेज वेलोसिटी है एंड ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा Vp इक्वल टू Vg। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी में रिलेशन होता है, ये होता है Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन डी लैम्डा। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, ये वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, जिसके कारण क्या होता है, dVp डी लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा Vg इक्वल टू Vp। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इन अ डिस्पर्सिव मीडियम इज। तो यहाँ पर हमें जो है रिलेशनशिप बतानी है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ये होती है टी ओमेगा अपॉन डी के, एंड जो फेज वेलोसिटी होती है, ये होती है ओमेगा अपॉन के, और के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर हमारे पास है वी जी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वी पी के, तो डी अपॉन डी के, और ओमेगा की जगह पुट कर देंगे हम बी पी के। तो यहाँ से हमें इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें के डी वी पी अपॉन डी के प्लस वी पी, और डी के यानी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिल जाएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर डी के का करते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं इसको 1, के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो डी के इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 पाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वी जी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर डी वी पी अपॉन माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड डी लैम्डा प्लस वी पी। तो यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक लैम्डा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वी जी इक्वल टू माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा प्लस वी पी। वी जी इक्वल टू हो जाएगा वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल द प्रोडक्ट ऑफ द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, यानी v जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, इक्विवेलेंट टू है स्पीड ऑफ लाइट के। तो यहाँ पर जो फेज वेलोसिटी है एंड ग्रुप वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, ये होता है सी स्क्वायर के इक्वल। इसको हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेटेड होता है पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से। तो यहाँ पर जो लैम्डा हमें मिलता है, ये मिलता है 150 डिवाइडेड बाई v एंगस्ट्रॉम। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेव पैकेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ सिंगल इनफाइनाइट वेव, द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अ स्टेशनरी वेव, एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो ये भी करेक्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी,
जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हैं विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये कहलाते हैं वेव पैकेट। क्वेश्चन नंबर 11, द वेव फंक्शन साई एक्स टी इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट। तो जो वेव फंक्शन है ये क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन गिवन है द फिजिकल पाथ ऑफ द पार्टिकल, द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, द एक्चुअल मास डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। ये जो वेव फंक्शन होता है ये प्रोबेबिलिटी बताता है एम्पलीट्यूड की, फाइंडिंग अ पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू Born interpretation, the probability density of finding a particle is given by। तो जो probability density होती है finding a particle, ये हमें बतानी है। ऑप्शन गिवन है साई, साई स्क्वायर, साई मॉड का स्क्वायर एंड 1/साई। तो यहाँ पर जो probability density होती है ये हमें याद रखना है, ये होती है साई स्टार साई, या इसको हम लिखते हैं साई मॉड का स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ वेव फंक्शन इज सेड टू बी वेल बिहेव्ड इफ इट इज। तो जो वेव फंक्शन है ये वेल बिहेव्ड कहलाता है अगर। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एवरीवेयर, स्क्वायर, इंटेग्रेबल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो वेव फंक्शन है ये वेल बिहेव्ड कहलाता है जब वेव फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है और सिंगल वैल्यूड होता है, फाइनाइट होता है एवरीवेयर एंड स्क्वायर इंटेग्रेबल होता है और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द कंडीशन फॉर अ वेव फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड इज। तो हमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बतानी है। तो हमारा वेव फंक्शन साई है तो साई स्टार और साई डी एक्स इक्वल टू होता है 1। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, टू वेव फंक्शन साई वन एंड साई टू आर ऑर्थोगोनल इफ। तो अगर जो वेव फंक्शन है तो हमें गिवन है साई वन साई टू, ये ऑर्थोगोनल होंगे अगर। तो यहाँ पर साई वन और साई टू का जो प्रोडक्ट है डी टाउ है वॉल्यूम एलिमेंट हमारा, तो ये हो जाता है 0। तो ये यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वेव फंक्शन है ये ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शन बताना है जो सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। ये ऑप्शन हमें गिवन है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए। तो अगर साई आई स्टार साई जे डी टाउ इक्वल टू होता है डेल्टा आई जे। तो अगर डेल्टा यहाँ पर जो डेल्टा है ये हो जाता है 1 व्हेन आई इक्वल टू हो जाता है जे, और डेल्टा हो जाता है 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बताती है और ये ऑर्थोगोनल कंडीशन बताती है। ओके, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इफ अ वेव फंक्शन साई इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट ए टू सेटिस्फाई द टोटल प्रोबेबिलिटी कंडीशन ए इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है इसमें अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोबेबिलिटी के कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है तो ये है, ये कहलाता है ऑर्थोगोनैलिटी कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट और प्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ पर साई को रिप्लेस कर देते हैं हम साई यानी ए साई से। तो यहाँ पर जो ए है ये कहलाता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ रीजन वेयर द वेव फंक्शन इज 0, साई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी है ये भी क्या हो जाएगी, फाइंडिंग द पार्टिकल 0 हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉन्स रूल, व्हाट डज साई स्टार साई डी एक्स रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर जो साई स्टार साई डी एक्स है, या इसको हम लिख सकते हैं साई मॉड का स्क्वायर डी एक्स, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इंटरवल डी एक्स। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन इंटरवल डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड वेव फंक्शन। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है उसकी जो है वैलिडिटी को चेक करना है हमें। तो जो है साई क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, साई मस्ट बी इनफाइनाइट एट द बाउंड्रीज, और डी अपॉन डी साई अपॉन डी एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, यहाँ पर जो सी है ये सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड। तो जो डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रूव करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज डबल इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ वीकम्स। तो अगर पार्टिकल का जो मोमेंटम है इसको डबल कर दिया जाए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू होती है एच अपॉन पी। तो यहाँ पर जो नया मोमेंटम है पी प्राइम ये हो जाता है 2p। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें जो नई वेवलेंथ मिलेगी लैम्डा प्राइम इक्वल टू मिल जाएगी एच अपॉन पी प्राइम। तो इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन 2p। तो ये हमें मिल जाएगा लैम्डा बाई 2। तो जो वेवलेंथ है ये कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर अ फोटोन द ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू। फोटोन के लिए हमें जो है ग्रुप वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पर जो ग्रुप वेलोसिटी होगी फोटोन के लिए ये इक्वल टू होगी सी, स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो जो मैटर वेव्स होती हैं ये बताया था डी ब्रोगली ने। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, लुइस डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बताया था कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। चल, क्वेश्चन नंबर 25, द रिलेशन वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ओमेगा रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है इसमें ओमेगा जो है रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, लीनियर वेलोसिटी को, काइनेटिक एनर्जी को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओमेगा जो है क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, के होता है हमारा वेव नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल इज नॉट ऑब्जर्वेबल बिकॉज। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है एसोसिएटेड होती है एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि बॉल हो गई। तो ये नॉट ऑब्जर्वेबल होती है क्योंकि द वेलोसिटी इज टू हाई, द मास इज टू लार्ज, मेकिंग लैम्डा एक्सट्रीमली स्मॉल, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैव नो वेव्स एंड द बॉल इज नॉट चार्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम बी होता है। अगर मास अधिक होगा तो वेवलेंथ जो है बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण हमें जो है ऑब्जर्व नहीं होगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा। 27 पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा आर रिलेटेड एज। तो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में हमें जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, इसको हम लिख सकते हैं एम वी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है 1/2 mv²। इसको हम लिख सकते हैं एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 2m के इक्वल टू mv इसका होल स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा p², 2m के
और p इक्वल टू मिल जाएगा 2mk का रूट। तो लैम्डा इक्वल टू हमें मिल गया 2mk का रूट। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट के। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, if psi is an imaginary function then psi mod का स्क्वायर is also a imaginary, always real and positive, always negative and zero। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो साई मॉड का स्क्वायर होगा ये पॉजिटिव होगा और रियल वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन द इंटायर यूनिवर्स मस्ट बी। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द पार्टिकल इंटायर यूनिवर्स में, ये होती है 1। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच रूल रिलेट्स द मैथमेटिकल वेव फंक्शन टू फिजिकल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बॉर्न रूल, होन रूल एंड न्यूटन सेकंड लॉ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट। तो पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तो इसकी जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी 0 और लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv। तो यहाँ पर ये हो जाएगा h/0, तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी इम्प्लाइज दैट। तो जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है इम्प्लाई होती है मैटर इज ओनली अ वेव, मैटर इज ओनली अ पार्टिकल, मैटर exhibit both wave and particle properties, particles and waves are same। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है ये बताती है कि जो पार्टिकल है ये वेव और जो है पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 33, द डायमेंशन ऑफ द वेव फंक्शन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में हमें जो है वेव फंक्शन की जो है यूनिट बतानी है, यानी डायमेंशन बतानी है यहाँ पर। तो अगर वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए ये देखें तो 2/√L आता है, यानी 2/L का रूट साइन n π/L x। तो यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन हो जाती है ये हो जाती है L⁻⁻²। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अ वेव पैकेट with a narrow range of wavelength result in a very wide spatial distribution, a very narrow spatial distribution, a stationary particle, a single infinite sine wave। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, a very narrow spatial distribution। क्वेश्चन नंबर 35, if v is the particle velocity and the de Broglie wave phase velocity for a relativistic particle is। तो यहाँ पर जो है v वेलोसिटी है पार्टिकल की और जो फेज वेलोसिटी है vp है। तो यहाँ पर जो vp होगी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ऑलवेज इक्वल टू v होगी, या ऑलवेज लेस देन c होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन c होगी, या इक्वल टू v/2 होगी। तो यहाँ पर जो फेज वेलोसिटी निकल के आती है रिलेटिविस्टिक केस के लिए ये आती है c² तो ऑलवेज ग्रेटर देन c। जिसके कारण क्या होता है जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है यहाँ पर फेल हो जाती है। ये बताता है कि एक वेव एसोसिएट होती है पार्टिकल के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो फेज वेलोसिटी है ये ग्रेटर देन c आ जाती है। तो यहाँ पर श्रोडिंगर ने बताया था कि जो है वेव एसोसिएट ना हो करके ग्रुप ऑफ वेव होती हैं, यानी वेव पैकेट होता है एसोसिएट। जिससे यहाँ से हमें मिल गया था ग्रुप वेलोसिटी। जो ग्रुप वेलोसिटी होती है ये ऑलवेज लेस देन c होती है। ओके, तो इसको हमें याद रखना है।